हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आज जो मैं खास आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके अगेंस्ट कौन गॉसिप कर रहा है और क्या गॉसिप कर रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए रहने वाली है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट करें उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है, और जो भी बातें आपके साथ रिजोनेट ना होती हो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, universe. Thank you so much. Wow, Ace of Swords. Okay. Four of Pentacles. Okay. Temperance. Okay. Queen of Swords. Okay. Three of Cups. Okay. Last card, the Sun. Beautiful. And bottom of the deck है Seven of Cups. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आज की डेट में आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली भी और इंडिपेंडेंट अपने थॉट्स को लेकर। यानी कि अब आप ना तो अपनी ज़रूरतों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर डिपेंड हो कि वो आप पर पैसे खर्च करें, और ना ही आप अपने डिसीजन लेने के लिए भी किसी पर डिपेंड हो। यानी कि अब आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लिया है। और फ्रेंड्स, ये जो हुआ है ना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। 100% आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपको अपने आप को चेंज करना पड़ा। पहले आप शायद पैसे कमाते नहीं थे, किसी के ऊपर डिपेंड थे फाइनेंशियली, और जाहिर सी बात है जब फ्रेंड्स आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंड होते हो ना, तो आपको अपने फैसले भी खुद लेने की आज़ादी नहीं होती, तो आप भी डिपेंड थे दूसरों पर। यानी कि जो दूसरे आपके लिए सोचेंगे, जो डिसाइड करेंगे, वही आपको करना होता था और करते थे। लेकिन आज की डेट में जैसे कि अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, खुद पैसे अर्न कर रहे हो, तो अपने फैसले भी आप खुद ले रहे हो। और फ्रेंड्स, आपके अगेंस्ट जो गॉसिप कर रहे हैं ना, उनके हिसाब से आज की डेट में आप बिल्कुल बदल गए हो। आप पहले वाले व्यक्ति रहे ही नहीं हो। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आपकी लाइफ में सिचुएशंस कोई ऐसी आती है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है, और उनको आप जब बहुत ही सूझबूझ पूर्वक अपनी समझदारी से डील करके उस परिस्थिति से बाहर आते हो एक बेटर वे में, बेहतर वे में, तब आप पहले वाले व्यक्ति तो रहते नहीं हो। करेक्ट? और आप भी वो व्यक्ति नहीं रहे जो आज से कुछ वर्ष पहले रहते होंगे। तो
आपके अगेंस्ट ये लोग यही गॉसिप कर रहे हैं कि आप पहले इनके साथ कितना घूमने फिरने जाते थे, कितना पार्टी करते थे, सेलिब्रेट करते थे। हो सकता है फ्रेंड्स आप इनके ऊपर खर्चा भी करते होंगे जो अब नहीं कर रहे हो। और हाँ फ्रेंड्स, ये लोग जो भी है ना, जो आपके अगेंस्ट गॉसिप कर रहे हैं, ये आपके या तो फ्रेंड सर्कल में से है या ये आपके रिलेटिव्स है। जो कोई भी है फ्रेंड्स, जहां तक मैं यहाँ देख पा रही हूँ 99.9% ये फीमेल फ्रेंड्स हैं आपके। और अब आप इनको न तो ज़्यादा टाइम दे रहे हो, ना ही इनके ऊपर ज़्यादा कुछ खर्च कर रहे हो। इसकी वजह से ही फ्रेंड्स ये आपके अगेंस्ट गॉसिप कर रहे हैं कि इनको तो घमंड आ गया है अपने पैसों का। क्योंकि अब आज की डेट में फ्रेंड्स आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ भी आपने अपने बिजनेस को काफ़ी एस्टेब्लिश कर लिया है। अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ भी आप एक अच्छी पोजीशन में हो, यानी कि आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप चाहो उतना स्पेंड कर सकते हो। लेकिन आप हर चीज़ को फ्रेंड्स एक मॉडरेशन में करना पसंद करते हो, ना कम ना ज़्यादा। यानी कि फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं है कि आप अर्न कर रहे हो तो अपने पैसों को उड़ा रहे हो। नहीं, आप बहुत सूझबूझ पूर्वक पैसों को खर्च कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स अब आप पैसे खुद कमा रहे हो तो जाहिर सी बात है अब आपको उसकी वैल्यू भी समझ आ रही है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि पहले आपको पैसों की वैल्यू नहीं थी, लेकिन फ्रेंड्स उस वक्त आपको ये नहीं पता था कि पैसा कमाना क्या होता है। और जब अब आप कमा रहे हो तो आप अब सेव भी कर रहे हो, जो पहले आप शायद नहीं करते थे। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके डिसीजंस भी आप नहीं लेते थे। जाहिर सी बात है, जब फाइनेंशियली आप किसी पर डिपेंड होते हो तो आप थोड़ी ना सोचोगे कि मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है। जो इन्वेस्टमेंट करना होगा वही करेंगे ना जो आपकी फाइनेंशियली नीड पूरी करते हो। लेकिन अब जब आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो तो जाहिर सी बात है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपनी सेविंग्स वगैरह खुद देख रहे हो कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है। अगर मैं साल में इतना कमाता हूँ, इतना कमाती हूँ, तो मुझे इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना यहाँ करना है, इतना यहाँ। यानी कि आप अब हर चीज़ों को ना बहुत ही बैलेंस्ड वे में कर रहे हो। क्योंकि आपको अब पता चल चुका है कि पैसा क्या चीज़ है, राइट। और फ्रेंड्स अब आपके जो ये अगेंस्ट गॉसिप कर रहे हैं, इनको आप हो सकता है कि ना भी कह देते हो कि नहीं आज तो मुझे टाइम नहीं है, या नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना, अभी मेरे कुछ और प्लान्स है, मुझे इतना सेव करना है, सो आई डोंट वांट टू स्पेंड सो मच ऑन दिस वेकेशन। कुछ इस तरह की बातें आप कर देते होंगे। जब आपके फ्रेंड्स आपसे कहते होंगे कि चलो 2-4 दिन के लिए हम कहीं घूम आते हैं, वेकेशन मनाते हैं, तो आप शायद नहीं जाते होंगे। शायद क्या नहीं जाते होंगे, आई नो, बिकॉज अब आप अपनी पहले सेविंग पर ध्यान दे रहे हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं जाते हो डेफिनेटली, पर पहले की तरह नहीं कि जब उन्होंने कहा आप रेडी हो गए। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि अब आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो, अच्छे से सेव कर रहे हो, तो कई अलग अलग जगहों पर आपने सेव किया होगा। और जाहिर सी बात है कि जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको आपके बिहेवियर से कहो या आपके रख रखाव से, आपके रहने के तरीके से समझ में आ जाता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। यानी कि आप ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है वैसा आप दिखाते हो अपने रहने के तरीके से, नहीं, आप अच्छे वे में जीते हो। तो इनको यही लगता है कि देखो ये कहीं से भी गरीब तो नजर आते नहीं है, तो फिर भी इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हैं।
अगर इनके पास पैसे नहीं होते और ना कहते तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन इनके पास इतना होते हुए भी ये हमारी बात नहीं मानते या हम पर खर्च नहीं करते। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप ना इनको ट्रीट वगैरह भी बहुत देते होंगे, ले जाते होंगे खाना खिलाने वगैरह, लेकिन अब आप पहले की तरह उतना इनके ऊपर स्पेंड नहीं कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कहा ना कि आप हर चीज बैलेंस्ड रह के करने लगे हो, ना कम ना ज्यादा। और आपको लगता है कि जो अपने हैं ना उनके ऊपर आप चाहे पैसे खर्च करो या ना करो, वो आपके ही रहेंगे, जो आपके असली में आपके मित्र है या आपके रिलेटिव्स है। और बाकी जो सिर्फ आपके पैसों से मतलब रखते हैं कि जब उनके ऊपर स्पेंड करो तभी आपके साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे, तो वो तो वैसे भी नहीं रहेंगे ना, और आपको उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, राइट। यानी कि अब आप बहुत क्लियर हो अपने थॉट्स को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर, अपने पैसों को लेकर कि मुझे कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किन पर करना है। और इसी बात को लेकर इनको तकलीफ हो रही है और ये लोग यही गॉसिप कर रहे हैं कि इतना होते हुए भी ये क्यों इतने कंजूस है। आप कंजूस तो बिल्कुल नहीं हो, आप खर्च करते हो सेंसिबली, राइट। और आई रियली अप्रिशिएट फ्रेंड्स दिस क्वालिटी। खर्च करना चाहिए पर सेंसिबली। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Participation, yes. Aloneness, conditioning, okay. Moment to moment, yes. Last card, sharing, yes. And bottom of the deck है Thunderbolt, yes. Yes, friends, यहाँ भी यही निकल कर आया है कि आपकी लाइफ में वो जो परिस्थिति आई, टावर मोमेंट आया, थंडरबोल्ट, तो उस परिस्थिति के बाद आप पूरी तरह से जैसे बदल गए हो। फ्रेंड्स, आप पहले जिस तरह से मैंने कहा ना उनके साथ हर चीजों में पार्टिसिपेट करते थे, जहां भी वो कहते आप जाते थे, शेयर करते थे उनके साथ, शेयरिंग अपनी बातों को भी करते थे, हो सकता है आप अपने पैसों को भी उन पर खर्च करते थे। और अब आज की स्थिति में आप कुछ ऐसे हो गए हो, ये देख रहे हो, अकेले हर्मिट वाली एनर्जी में आ गए हो। यानी कि अब आप ना ज्यादातर टाइम खुद के साथ स्पेंड करने लगे हो, क्योंकि फ्रेंड्स आपको ना ये जो आपकी लाइफ में वो मोमेंट आया था ना, उसके बाद आपके थॉट्स में भी काफी परिवर्तन आया है। आपको बहुत क्लैरिटी मिली है लोगों के बारे में, आप समझ गए हो कि कौन क्या है, राइट। और उसकी वजह से फ्रेंड्स अब आप अपने आप में रहते हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो जाहिर सी बात है, जब खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करते हो तो आप अपना टाइम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। आप फिजूल की बातों में, फिजूल की बकवास में अपना टाइम स्पेंड नहीं करते। हो सकता है कि आपने बुक रीडिंग करना कुछ शुरू किया या कुछ अपनी नई स्किल्स को डेवलप करते हो जो आपके काम में आपको काम आए। यानी कि आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जबकि पहले आप उन पर ध्यान देते थे, क्योंकि उस वक्त आप
आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ और थी और अब आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं और उनको लगता है कि आप भी अब, ये लोग सारे आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं और आप ये हो, उनको लगता है कि अब आप बदल चुके हो। ओके, आप पहले उनकी ही तरह थे, उनके साथ उनके ही वे में रहते थे। अब आप अपने आप को जो घमंड आ गया है कि अब आपको सुपीरियर समझने लगे हो। आप समझते हो ये जो शेर है, शेर क्या होता है, बहुत हिम्मतवान, खुद को बहुत पावरफुल समझने वाला, राइट। तो अब आप आज की डेट में कुछ खुद को यूं समझते हो कि भाई मैं बहुत हिम्मतवान हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं और आप लोगों से मैं अलग हूं। लेकिन ये उनकी सोच है, आप ऐसा नहीं सोचते। आप ये सोचते हो कि मुझे अपनी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट जीना है, यानी कि जिस वक्त जो परिस्थिति आई है उस परिस्थिति को बड़ी ही सूझबूझ पूर्वक डील करते हुए आगे बढ़ना है और इस तरह आगे बढ़ना है कि आपको फिर बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने उस वक्त ये गलती फिर से क्यों की, राइट। यानी कि आप जो कुछ भी करते हो, बात अगर स्पेंड करने की हो, बात अगर उनके साथ अपनी बात शेयर करने की हो, तो हर चीज को आप बहुत बैलेंस वे में करते हो। क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स कि अब आपको ये भी समझ में आ गया है कि किन लोगों के साथ आपको अपनी बात शेयर करनी है और किन लोगों के साथ नहीं। और आई एम श्योर कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में आ गए हो, तो आप अपनी हर बात पहले की तरह लोगों से शेयर भी नहीं करते कि देखो मेरे पास इतना है, मेरे पास ये है, वो है। यानी कि अब आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो सकता है पहले आप करते थे, नॉट इन अ बैड वे, बट पहले आप ना मतलब बहुत ही इनोसेंट हुआ करते थे। अभी भी हो, लेकिन अब आप में दुनियादारी आ गई है। अब आपको समझ आ रहा है कि हर चीज हर एक को नहीं बतानी है। तो आप इनको ये जो बातें अपने अंदर की नहीं बता रहे हो ना, तो इनसे भी इनको तकलीफ हो रही है और इसीलिए ये गॉसिप करते हैं कि पता नहीं इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। ये अब हमसे तो कुछ शेयर भी नहीं करते, ना ही अब हमसे कुछ पूछने आते हैं कि यहाँ इस सिचुएशन में कैसे करना है, क्या करना है। सारे फैसले अब तो खुद ही ले रहे हैं। अब इनको फ्रेंड्स इससे भी तकलीफ हो रही है क्योंकि अब आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लिए हो। आप खुद अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो हर वे में और आपको अब कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकता। हो सकता है कि पहले ये लोग आपको इमोशनली भी ब्लैकमेल करते होंगे कि भाई क्या ऐसे करते हो, चलो ना हमारे साथ, ऐसी भी क्या, और आप हो जाते थे इमोशनली ब्लैकमेल। लेकिन अब आप बहुत क्लियर हो, आपको जहां जाना होता है वहीं जाते हो, जहां स्पेंड करना होता है वहीं करते हो। आप अब इमोशनली ब्लैकमेल नहीं हो रहे हो और इसी की वजह से फ्रेंड्स ये लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप कर रहे हैं कि भाई हाँ, अब ये अपने आप को हमसे बहुत अलग समझ रहे हैं, अब हम शायद इनके लायक ही नहीं रहे हैं। शायद इनको यही लगता है। खैर, ये तो इनकी सोच है, इनको जो भी गॉसिप करनी है फ्रेंड्स करने दीजिए। आप अपनी लाइफ के मालिक खुद हो, आप जैसे चाहो ना वैसे आप जी सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।